पहले खबरें तार टूटने की आती रही। हालांकि जैसे ही वो टीवी पे देखते थे तो 3 तारें नजर आती थी, एक थोड़ी सी ऊंची थी, 2 बिल्कुल साथ साथ थी। और डोली जो होती है, जो लोग उधर पहाड़ी इलाकों का सफर करते हैं, वहां पर जगह जगह लोगों ने लगाई हुई है। वजह क्या है कि हमारे जो हुक्मरान है उनके पास तो पैसा नहीं है कोई दरियाओं के ऊपर पुल बना के दें या नालों के ऊपर। वो तो बेचारे अपने खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे करते हैं, अपने इलाज, अपने बच्चों की तालीम और अपनी तनख्वाहें ये बड़ी मुश्किल से खजानों से पूरी करते हैं जो हमारे हुक्मरान हैं। और ये जो सेनेट वाले हैं, ये जो पार्लियामेंट वाले हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इनके अपने खर्चे नहीं पूरे होते तो ये हम गरीबों को दरियाओं नालों के ऊपर पुल कहाँ से बना के देंगे। तो इसलिए वो कहते हैं ना, जरूरत इजाद की माँ है। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने डॉलीज लगाई हुई हैं खुद अपनी, भी एक दरिया को पार करने के लिए जो इस तरफ के बासी हैं वो दूसरी तरफ जा सकें। अभी ये जो डोली जिसके ऊपर हादसा हुआ है मैं आपको तफसील से बताता हूँ। ये बटग्राम खैबर पख्तूनख्वा का जिला है और बशाम, उनके दरमियान में ये लिंक लगाया गया था। बशाम के जो लोग थे उसके ऊपर बैठ के चंद ही मिनटों में बटग्राम आ जाते थे और बटग्राम के बशाम चले जाते हैं। और इनका फासला, दोनों जो शहर हैं उनका फासला तकरीबन 50 किलोमीटर से ज्यादा है। और पहाड़ी इलाकों में 50 किलोमीटर मतलब 2 घंटे का सफर, यानी कि अगर बाई रोड आप जाएं तो आपको 2 घंटे लगते हैं, अगर आप डोली के ऊपर जाएं तो आपको 2 या 3 मिनट लगते हैं। तो फिर आपको अंदाजा होगा कि लोग 2-2.5 घंटों में क्यों जाएंगे। वो आजकल आपको पता है पेट्रोल डीजल भी इतना महंगा है और वहां पर हर वक्त सवारी मिलती भी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, इसलिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये तो इस्लामाबाद शहर में भी लगी हुई है, मैंने खुद इसके ऊपर सफर किया है। इस्लामाबाद शहर में भी ये नाले को क्रॉस करने के लिए लगी हुई है। ये कोई इतनी कोई बुरी चीज नहीं है, ये बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। असल मसला हुआ क्या है, आप सोच रहे होंगे कि असल मसला जो सारा दिन हमारे टीवी सारा कुछ छोड़ छाड़ के उस एक डोली के ऊपर लगे रहे हैं कि उसकी वजह क्या थी, मसला क्या था। असल मसला ये हुआ है कि जिनका काम था उनको करने ही नहीं दिया गया। यानी कि वो मिसाल है ना, जिसका काम उसी को साजे। ये कोई, जैसे हम अभी हमारा इलाका है इधर साऊ का, जब हम दरिया वगैरह इधर पूरे वाला से जाते हैं, दरिया क्रॉस करते हैं सतलुज, और हमने जाना होता आगे चिश्तियां, तो इधर से हमें लगता है 20-30 मिनट। अगर ऊपर से हम बहावल नगर की तरफ से जाएं तो हमें 4 घंटे 3 लगते हैं। तो हम लोग इधर से जो बेड़ी है, कश्ती है, उसके ऊपर अपने बाइक वगैरह रखते हैं और आगे चले जाते हैं। और इधर का जो इंतजाम है वो लोकल लोग, उन्होंने अपनी कश्तियां रखी हुई हैं, वो हाथ से मैनुअल तरीके से वो दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब अगर कोई मसला मसाइल बन जाए, कहीं कश्ती छूट जाए या दरिया में, तो वो खुद ही एक दूसरे को रेस्क्यू करते हैं। जो लोकल होते हैं, जिन्होंने वो निजाम लगाया होता है, चला रहे होते हैं, उनको ज्यादा पता होता है। अभी मसला क्या हुआ, 11-12 बजे ये मसला मीडिया के ऊपर इतना शदीद हो गया कि आर्मी को आना पड़ा। अगर ना आते तो मीडिया वालों ने कहना था ये हेलीकॉप्टर सिर्फ उन्हीं के पास है, उन्होंने भेजा नहीं। मीडिया वालों ने खुद ही ये अंज्यूम कर लिया कि ये जो ऑपरेशन है ये हेलीकॉप्टर से होगा, हेलीकॉप्टर भेजा जाए। और हेलीकॉप्टर ना तो रेस्क्यू के पास है, ना पुलिस के पास है, हेलीकॉप्टर है सिर्फ पाक फौज के पास। पाक फौज उधर पहुंच गई, उन्होंने अपनी कोशिश की, करते रहे, लेकिन वो तरीका ही नहीं था, वो कोशिश हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि लोकल को बीच में इन्वॉल्व किया जाता कि पहले उनसे पूछा जाता कि पहले कौन सा, ये पहली दफा हुई है जिन्होंने वो तार इतने दरिया में से गुजार के इतनी इतनी मोटी तारें वो बिछाई हैं, वो लगाई हैं, जो उसके ऊपर वो चला रहे हैं, उनसे पूछा जाता कि आप ये कैसे करते हैं। उनसे पूछा जाता कि पहले भी कभी आपके खराबी हुई है, पहले भी कभी इस तरह डोली फंसी है रास्ते में, तो वो आपको बड़ी आसानी से बता देते कि हाँ जी ये तो रूटीन का मामला है, कई दफा फंसी है ये डोली का। कभी बैरंग फंस जाता है, कभी एक जो हुक है एक तार से निकल जाती है, दूसरे के ऊपर चली जाती है। इस तरह के मसाइल उनको आते हैं और उन्होंने अपना सामान रखा होता है। वो डोली तक पहुंचते भी हैं, डोली को लेके वापस भी आते हैं। 12 बजे तक, 1 बजे तक यही सिलसिला चलता रहा। हालांकि 2 बजे मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं आपको वीडियो भी भेज सकता हूं, सारे सबूत भी दिखाऊंगा, मैं आपको हवा में बातें नहीं कर रहा। 2 बजे तक जो उनके वालिदैन थे जो डोली के अंदर थे, उन्होंने उधर लोकल्स को
इजाजत दे दी कि आप लोग हमारे बच्चों को निकालें और ऑपरेशन करें, लेकिन उधर पहुंची हुई थी इंतजामिया, पुलिस, डीसी, ये सारे, उन्होंने उनको इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आप नहीं ऑपरेशन कर सकते। उन्होंने हालांकि बारहा कहा कि ये हमारे लिए कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, हम ये इजीली कर सकते हैं। वो केबल के जरिए, तार के जरिए, उनके ऊपर पूरा सामान था, वो एक एक बंदा जाके उनको लेके आ सकता था। और जब यानी कि अंधेरा हो गया, सारा कुछ चला गया, ऑपरेशन उपरेशन खत्म करके, तो फिर वही लोकल, उनमें एक लड़के का मैं नाम आपको बताना चाहता हूं, सैब जी उसको कहते हैं। उस लड़के ने, वो बिशाम से आया है, क्योंकि इनकी टीमें हैं, एक इनकी टीम उधर बिशाम की तरफ होती है, एक बटग्राम की तरफ होती है, ये डोली वालों की। इन्होंने बकायदा ये सारा हायर किया होता है, इनकी जो खराबी नुक्स जो भी होता है, ये आपस में इसको चलाते हैं। अभी आपको पता ही है, जो कोई कारोबार या कोई काम कर रहा होता है, उससे बेहतर दूसरे किसी को नहीं पता होता। वो सैब जी आए और उन्होंने पहले दफा उनको कहा कि मैं आपको जाके दिखाता हूं, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, मैं उनके पास होके भी आता हूं, मैं उनको सामान भी दे के आता हूं, आप देख लें, तो फिर हम ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो सैब जी, वो अपना इक्विपमेंट सामान पहन के, वो केबल के जरिए वो आराम से गया और उधर जाके उन्होंने सामान भी पहुंचाया, सारा कुछ किया। सबसे सेफ तरीका यही था कि जिस तार के साथ डोली लटकी हुई है, उसी तार के साथ जाके बच्चों को, जो उधर बेचारे फंसे हुए थे इतने घंटों से, कितनी परेशानी मुसीबत में थे बच्चे जो थे, वो परेशानी मुसीबत में, उनको हार्ट अटैक हो सकता था। इतनी, आप खुद अंदाजा लगाएं कि आप इस जगह पे फंसे हो, ऊपर डोली में, जमीन में, हवा में मुअल्लक हो, नीचे दरिया हो, और वो दरिया जिसमें से निकलना ही नामुमकिन है, तो आपकी कैफियत क्या होगी। उन बच्चों को उधर 8-10 घंटे परेशानी में रखा गया और बिला वजह रखा गया, जबकि वो जो मकामी लोग थे जिनकी डोली थी, उनकी वो लोग बार बार कहते रहे कि हमें जाने दें, हमें जाने दें, हम बच्चों को एक एक करके निकाल लाते हैं। और उसके बाद हुआ क्या, वही साहब जी और उसके साथ एक और भाई था, वो दोनों बारी बारी जाते रहे, एक एक को, दो को अपने साथ ले आते रहे। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, यानी कि एक साहब जी आगे हो जाता था, दरमियान में 2 बच्चे, एक पीछे, उन दोनों को दरमियान में लेके बाहिफाजत तरीके से लेके आते रहे। 1 घंटा भी नहीं लगा होगा उनको, 1-2 घंटों में उन्होंने सारे बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि यही डोली वही लोग दोबारा ठीक भी करेंगे, उधर लगाएंगे भी लोकल्स, कोई इंजीनियर नहीं आएंगे, कोई चाइना से नहीं आएंगे, कोई जर्मनी से नहीं आएंगे, क्योंकि ये लगाई भी उन्होंने लोकल्स ने पहले खुद ही है। कोई किसी इंजीनियर को नहीं बुलाया गया, कोई इंपोर्टेड मशीनरी इस्तेमाल नहीं करते, वो लोकल अपनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, लोकल तरीके से चलाते हैं इसको, और बड़ी कामयाबी से। ये कोई 2, 4, 5 साल से नहीं चल रही, ये 20-30 सालों से चल रही हैं डोलियां, और बड़ी कामयाब तरीके से चल रही हैं। अभी कई भाई आप कहेंगे ये जो बड़ा खतरनाक है जी, इसको बंद कर दें, ये हादसा हो गया, वो हो गया। और अल्लाह के बंदो, जो भी ऐसे मसले होते हैं, हादसे होते हैं, वो इस तरह उसको बिल्कुल बंद नहीं किया जाता, उसका इलाज किया जाता है। कल से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ जी, ये इसको तो बंद कर देना चाहिए, बड़ा खतरनाक है। अभी मोटरवे है, आए रोज उसके ऊपर हादसात होते हैं, गाड़ियों को आग लग जाती है, गाड़ियां कल्टी हो जाती हैं। क्या आप मोटरवे बंद कर दें? रेलवे हमारी, आए महीने उधर हादसा हुआ होता है, कोई ना कोई ट्रेन उल्टी होती है, पटरी से उतरी होती है, हर महीने तकरीबन। और लोग अल्लाह को प्यारे होते हैं, शहीद हुए होते हैं ट्रेनों में। क्या वो ट्रेनें बंद कर दें? जहाज का सफर जो करते हैं, कितने जहाजों को हादसे होते हैं आप खुद, क्या वो जहाज बंद कर दें? ये कोई हल नहीं है। उस डॉलीज का उन लोकल इलाके में जाके देखें कितना फायदा है। वरना जो बच्चे हैं ना, जो शाम से बच्चे ने स्कूल आना है या कॉलेज आना है बटग्राम, वो 3 घंटे पहले घर से चलेगा तो पहुंचेगा। इसी तरह जब उसको शाम को कॉलेज से छुट्टी होगी तो वो 3 घंटे बाद घर पहुंचेगा। इधर से उसको लगते हैं 2 मिनट 3 मिनट। ये बल्कि चाहिए तो गवर्नमेंट को चाहिए था ये कि अगर पुल बना के नहीं दे सकते तो इस तरह की डॉलीज किसी को लगा के देते, या उनको अपनी जेब से खर्चा देते, उनको कर्ज देते, आहिस्ता आहिस्ता उनसे ले लेते। लेकिन
ہماری حکومتوں کے پاس تو میں نے آپ کو پہلے ہی پتا ہے نا، بیچارے اپنے خرچے بڑی مشکلوں سے پورے کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے حالات